welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 109 important question. What is cluster analysis? Which steps are involved in cluster analysis? Give illustrations. So, cluster analysis or clustering is a task of grouping a set of objects in such a way that objects in same group called clusters are more similar in some sense to each other than those in other groups or cluster. तो basically clustering में हम क्या करते हैं, हम ग्रुप करते हैं ऑब्जेक्ट्स को सेम ग्रुप में जो कि सिमिलर होते हैं। तो एक साथ जो ग्रुप सिमिलर होते हैं उनको, जो ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं उन्हें एक ग्रुप में कर देते हैं, ठीक है। देन दोज इन अदर ग्रुप, सो सिमिलैरिटी की बेसिस में उनको ग्रुप्स में बांट देते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। क्लस्टर एनालिसिस ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंटेशन एनालिसिस। क्योंकि हम उसे सेगमेंट कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स को बेसिस ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और सिमिलर इन सम सेंस, उनको अलग अलग क्लस्टर्स या ग्रुप्स में बांट देते हैं, सेगमेंट कर देते हैं। द गोल ऑफ परफॉर्मिंग अ cluster analysis is to set different objects or data points into a grouping in a manner that the degree of association between two objects is high if they belong to same group and low if they belong to different group। तो क्या करना होता है, गोल क्या होता है, हम लोग का होता है कि हम सॉर्ट कर ले चीज़ों को या सेगमेंट कर दे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या डेटा पॉइंट्स को, किस में, इन अ मैनर, क्या जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो किस में, टू ऑब्जेक्ट्स में विद इन द सेम क्लस्टर हाई हो, बट अगर वो अलग अलग ग्रुप या क्लस्टर से बिलोंग करते तो लो होगी। Cluster analysis differ from many other statistical methods due to the fact that it's mostly used when researchers do not have an assumed principle or fact that they are using as a foundation of their research। तो cluster analysis mostly कब यूज़ करता है रिसर्चर, जब उनके पास कोई assumed principle या कोई fact नहीं होता जिन्हें वो यूज़ करें as a foundation of their research, ठीक है। क्लस्टर एनालिसिस परफॉर्म ड्यूरिंग एक्सप्लोरेटरी फेज ऑफ रिसर्च सिंस इट डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्लस्टर एनालिसिस कब करते हैं, एक्सप्लोरेटरी फेज। एक्सप्लोरेटरी फेज मतलब होता है कि हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हम लोग उस चीज़ के बारे में जिसके ऊपर हमने रिसर्च करनी है उसके बारे में हम जान रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। सिंस ये एक्सप्लोरेटरी स्टेज भी होता है, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं उस समय, तो ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं बनाता बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। क्लस्टर एनालिसिस यूजुअली डेवलप मोस्टली होता है टू डेवलप और डिस्कवर स्ट्रक्चर इन अ डेटा विदाउट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन। तो किस लिए करते हैं क्लस्टर एनालिसिस, जो इज़ लेवरेज्ड मोस्टली टू डेवलप, किस लिए करते हैं, डेवलप करने के लिए या डिस्कवर करने के स्ट्रक्चर इन डेटा, बट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी लाइक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड या इंटरप्रिटेशन नहीं प्रोवाइड करता। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन क्लस्टर एनालिसिस is performed as a part of market research, specific groups can be identified within the population। तो हमें अगर मार्केट रिसर्च करनी तो हम स्पेसिफिक ग्रुप्स बना देंगे पॉपुलेशन के विद इन। द एनालिसिस ऑफ दिस ग्रुप कैन डिटरमिन हाउ लाइकली अ पॉपुलेशन क्लस्टर इज टू परचेज प्रोडक्ट और अ सर्विस। कौन सा प्रोडक्ट कितने लाइकली एक पॉपुलेशन क्लस्टर होगा टू परचेज अ गुड और अ सर्विस। If these groups are defined clearly, a marketing team can target varying cluster with tailored and targeted कम्युनिकेशन। तो हर ग्रुप को अकॉर्डिंगली, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, हर किसी के लिए एक टेलर्ड या डिफरेंटली टारगेटेड कम्युनिकेशन प्रिपेयर करेंगे कि कैसे उन्हें वो प्रोडक्ट बेचना है, मार्केटिंग टीम। सो क्लस्टरिंग allows researchers to identify and define patterns between data elements. Revealing these patterns between the data points helps to distinguish and outline structure which might not have done before. क्लस्टरिंग क्या करता है, हेल्प करता है रिसर्चर को क्या करने में, आइडेंटिफाई करने में और डिफाइन करने में पैटर्न्स डेटा एलिमेंट्स के बीच में। तो आइडेंटिफाई करता है और डिफाइन करता है पैटर्न्स डेटा एलिमेंट्स के बीच में, और पैटर्न जब रिवील हो जाते हैं तो उनको हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जो कि पहले नहीं होते। एंड द स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा एलिमेंट्स गिव्स सिग्निफिकेंट मीनिंग टू द डेटा वंस दे आर डिस्कवर्ड। वंस अ क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर इमर्जेस फ्रॉम डेटा सेट एंड विच मेक्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ईजियर, ठीक है। नाउ स्टेप्स एंड एल्गोरिथम इन्वॉल्व्ड इन क्लस्टर एनालिसिस। पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है सारे रेलेवेंट वेरिएबल्स को जो हमें इंक्लूड करने इन अ मैट्रिक्स। फिर हमें डिफाइन करना है सिमिलैरिटी मैट्रिक्स फॉर एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सिमिलैरिटी। एक सिमिलैरिटी मैट्रिक्स डिफाइन करना है ताकि हम लोग उसको हम एक मेजर ले सके, किसके लिए, सिमिलैरिटी को मेजर करने के लिए, अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सिमिलैरिटी। आफ्टर दैट वी क्रिएट अगेन वन और मोर सच मैट्रिक्स फॉर क्लस्टरिंग यूजिंग क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। और फिर हम और मैट्रिक्स एक या इससे ज़्यादा अगेन क्लस्टर मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, इसलिए ताकि क्लस्टरिंग यूज़ कर सके, क्लस्टर कर सके यूजिंग क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। फिर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ क्लस्टरिंग ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ्टन देन असाइंड सम असेसमेंट, उनको असेस करा जाता है। फिर इंटरप्रेट करते क्लस्टरिंग्स को इन अ सब्सटेंटिव टर्म्स, उसको फिर इंटरप्रेट भी करते हैं। नाउ इलस्ट्रेशन, सम इलस्ट्रेशन ऑफ क्लस्टर एनालिसिस।
देखो ये एग्जाम्पल देखो, रिटेल मार्केटिंग है। रिटेल कंपनीज ऑफन यूज क्लस्टरिंग टू आइडेंटिफाई ग्रुप्स ऑफ हाउस होल्ड दैट आर सिमिलर टू ईच अदर। तो रिटेल कंपनी में कलेक्ट डेटा ऑन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन हाउस होल्ड, लाइक उनकी हाउस होल्ड की इनकम, हाउस होल्ड का साइज़ क्या है, हेड ऑफ हाउस होल्ड ऑक्यूपेशन, हेड जो हाउस होल्ड का हेड है उसकी क्या ऑक्यूपेशन है। देन ये कैन यूज दिस वेरिएबल्स इनटू क्लस्टरिंग एलॉगरिथम टू परहैप्स आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्लस्टर। तो उन्हें क्लस्टर बना दिए। पहली क्लस्टर है स्मॉल फैमिली हाई स्पेंडर्स, क्लस्टर 2 बना दे लार्ज फैमिली हाई स्पेंडर्स, तीसरा क्लस्टर बना दे स्मॉल फैमिली लो स्पेंडर्स, फोर्थ क्लस्टर बना दिया लार्ज फैमिली लो स्पेंडर्स। तो देन द कंपनी कैन सेंड इन टू पर्सनलाइज सेल्स letters to each household based on how likely they are to respond to specific types of sale letters and advertisements. सो बेसिकली फिर अकॉर्डिंगली देखेगी कि किसको कैसे अट्रैक्ट करना है, उस हिसाब से हाउस होल्ड की कैटेगरी के क्लस्टर के हिसाब से वो उनको पर्सनलाइज सेल्स लेटर भेजेंगी कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल लेटर्स। सिमिलरली और एक एग्जाम्पल देखो, इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग कंपनीज ऑल्सो यूज क्लस्टर एनालिसिस टू आइडेंटिफाई फ्रॉडलेंट क्लेम्स एंड बैंक्स अप्लाई इट फॉर क्रेडिट स्कोरिंग. So that is it. That was all for cluster analysis. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.